नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 26 अक्टूबर 2025, दिन रविवार। दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लिनिक अस्थायी रूप से बंद, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना। दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लिनिक अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि क्लिनिक में मेंटेनेंस और स्टाफिंग संबंधी कारणों से ये कदम उठाया गया। इन क्लिनिक पर अस्थायी रूप से मरीजों को सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि अन्य नजदीकी क्लिनिक में स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। विभाग ने जनता से अनुरोध किया कि आवश्यक स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के लिए नियत केंद्रों का उपयोग करें। दिल्ली को मिलेगा आधिकारिक लोगो। दिल्ली दिवस पर 1 नवंबर को रेखा सरकार करेगी जारी। राजधानी दिल्ली अब अपना आधिकारिक लोगो पाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार 1 नवंबर को मनाए जाने वाले दिल्ली दिवस के अवसर पर इसे सार्वजनिक करेगी। सरकार का कहना है कि ये लोगो दिल्ली की पहचान को मजबूत करेगा और शहर की संस्कृति, इतिहास और आधुनिक विकास को दर्शाएगा। अधिकारी बता रहे हैं कि लोगो डिजाइन में शहर की विशिष्टता और गर्व को दर्शाने वाले तत्व शामिल हैं। इसे सरकारी दस्तावेज, प्रचार सामग्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपयोग किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आधुनिक मशीनों से सीवर सफाई अभियान। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में सीवरों की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल शुरू करने का ऐलान किया। नए उपकरणों और तकनीक की मदद से नगर निगम पूरे शहर में सीवर सिस्टम की सफाई करेगा। इसका उद्देश्य न केवल गंदगी और बदबू कम करना है, बल्कि जल निकासी और स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े जोखिमों को भी घटाना। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान से बारिश के मौसम में जल भराव और जल जनित रोगों पर नियंत्रण मिलेगा। अगले हफ्ते देश भर में एसआईआर की शुरुआत, चुनावी राज्यों से किया जाएगा प्रारंभ। अगले हफ्ते देश भर में एसआईआर कार्यक्रम की शुरुआत की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि इसका पहला चरण चुनावी राज्यों में शुरू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से टीकाकरण प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्यों में टीकाकरण केंद्रों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोग ऑनलाइन या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। ये कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। छठ से पहले सीएम रेखा गुप्ता के घर जाने को तैयार आप नेता। छठ महापर्व से पहले एक बार फिर से दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने यमुना के पानी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बड़ी चुनौती दी। दिल्ली आम आदमी पार्टी के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो इस यमुना के पानी को सीएम रेखा गुप्ता के पास लेकर जाएंगे और चुनौती देंगे कि वो इसे पीकर दिखा दे। सीएसईओ की रिपोर्ट में 112 दवाएं फेल, दिल कैंसर से लेकर मधुमेह तक की दवाएं शामिल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में देश भर की 112 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। इसमें हिमाचल की 49, गुजरात की 16, उत्तराखंड की 12 और पंजाब की 11 दवाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में 3 कफ सिरप भी असुरक्षित पाए गए। ये दवाएं दिल कैंसर, मधुमेह, बीपी, दमा, संक्रमण, दर्द और एनीमिया जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोग की जाती थीं। दिल्ली में इस बार 1000 से अधिक छठ घाट सजेंगे स्नेह और सम्मान के साथ। दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस साल राजधानी में 1000 से अधिक घाटों को स्नेह और सम्मान के साथ सजाया जाएगा। प्रशासन ने घाटों की सफाई और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था, रोशनी और पूजा सामग्री का विशेष ध्यान रखा गया। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के बीच ये पर्व हर साल की तरह भक्तों को उल्लास और उत्साह से भर देगा। छठ से पहले यमुना साफ करने का दावा, आपने जल मंत्री के दावे पर उठाए सवाल। दिल्ली के जल मंत्री ने छठ पर्व से पहले यमुना नदी को साफ करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नदी की सफाई के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं ताकि पर्व पर श्रद्धालु साफ पानी में पूजा कर सके। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस दावे को राजनीति से प्रेरित बताया और पूछा कि अब तक सफाई का क्या परिणाम दिखा। आपने जल मंत्री से साफ पानी सुनिश्चित करने और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट साझा करने की मांग की। दिल्ली में बड़ी ठिठुरन, शनिवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा तेजी से गिरा। दिल्ली में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। शनिवार को राजधानी ने सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया। ठंडी हवा और कोहरे ने लोगों को कपकपी पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है। सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। लोगों को बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई। दिल्ली में भी सड़क दबंग गई। युवक ने बुजुर्ग को कार से निकालकर बेरहमी से पीटा। दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। एक युवक ने बीच सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को कार से निकालकर बुरी तरह से पीट दिया। बताया जा रहा है कि मामूली ओवरटेक को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो हिंसा में बदल गई। राहगीरों ने किसी तरह बीच बचाव कर बुजुर्ग को बचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।
दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए 300 फीडिंग पॉइंट। दिल्ली में लावारिस और आवारा कुत्तों के लिए एमसीडी ने एक सराहनीय पहल की। राजधानी के अलग अलग इलाकों में 300 स्थानों पर डॉग फीडिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जहां लोग बिना किसी रोक टोक के कुत्तों को भोजन खिला सकेंगे। एमसीडी का कहना है कि इससे न केवल जानवरों को भोजन मिलेगा, बल्कि लोगों और पशुओं के बीच भी टकराव कम होगा। दिल्ली की जहरीली हवा से बिगड़ी सेहत, सांस और गर्भावस्था से जुड़ी बीमारियां बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर से जहर बन चुकी है। दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। अस्पतालों में सांस लेने की दिक्कत, अस्थमा और गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रदूषण न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि गर्भस्थ शिशुओं के विकास पर भी असर डाल सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनने और घर से कम निकलने की सलाह दी। महरौली में बड़ा एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश, कोकू घायल होकर गिरफ्तार। दिल्ली के महरौली इलाके में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त शातिर अपराधी कनिष्क उर्फ कोकू ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए। बताया जा रहा है कि कोकू के खिलाफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीटीईटी 2026 परीक्षा 8 फरवरी को, सीबीएसई ने जारी किया नोटिस। सीबीएसई ने सीटीईटी 2026 को लेकर अहम नोटिस जारी कर दिया। परीक्षा 8 फरवरी को देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जिसके साथ आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। परीक्षा 2 पेपर में होगी। पेपर 1 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए होगा। चांदनी चौक में फिर सीलिंग की कार्रवाई, एमसीडी ने 100 दुकानदारों को भेजे नोटिस। दिल्ली के चांदनी चौक में एक बार फिर से सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है। कटरा नील बाजार में भैया दूज के दिन 9 दुकानों को सील करने के बाद एमसीडी ने अलग अलग बाजारों की करीब 100 दुकानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। निगम का कहना है कि जिन दुकानों का निर्माण नियमों के खिलाफ पाया जाएगा, उन पर कार्रवाई तय है। वहीं व्यापारी संघों ने त्योहारों के मौसम में इस कदम को अनुचित बताते हुए तुरंत नोटिस वापस लेने की मांग की। दिल्ली में सबसे बड़ी साइबर ठगी, रिटायर्ड बैंकर को 6 सप्ताह डिजिटल अरेस्ट में 22.92 करोड़ का नुकसान। दिल्ली में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया। एक रिटायर्ड बैंकर को 6 सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर अपराधियों ने कुल 22.92 करोड़ रुपए की ठगी की। अधिकारियों के अनुसार ठगों ने ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर ली। ये मामला साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम को उजागर करता है। डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, केंद्र ने दिया बयान। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह डिजिटल अरेस्ट मामले में सुनवाई करेगा। केंद्र ने कोर्ट को जानकारी दी कि मामले की समीक्षा और तंत्र सुधार पर काम चल रहा है। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक और साइबर कानूनों के तहत गिरफ्तारी और प्रक्रियाओं की जांच की जा रही है। अदालत ने 27 अक्टूबर को इस पर विस्तृत बहस के लिए तारीख निर्धारित कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुनवाई डिजिटल सुरक्षा और निजता के मुद्दों पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकती है। जांच में आईएसआईएस आतंकियों के सोशल मीडिया से जुड़े 1000 फॉलोअर, सुरक्षा एजेंसी सतर्क। सुरक्षा एजेंसीज आईएसआईएस आतंकियों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी कर रही हैं। जांच में सामने आया कि इन खातों के करीब 1000 फॉलोअर्स हैं। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन फॉलोअर्स की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। ये कदम आतंकवाद की ऑनलाइन बढ़त और संभावित हिंसक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया। दिल्ली का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट होगा जमींदोज, ट्विन टावर परियोजना रद्द। दिल्ली का चर्चित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट प्रोजेक्ट अब जमींदोज हो जाएगा। ट्विन टावर के रूप में डिजाइन की गई इस परियोजना को अधिकारियों ने रद्द करने का फैसला किया। इसका कारण निर्माण और नियामक अनुमतियों से जुड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं। इस फैसले के बाद निवेशकों और खरीदारों के बीच चिंता बढ़ गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुनिया का पहला एआई फाइटर जेट बिना पायलट और बिना रनवे के उड़ान भरने वाला। दुनिया का पहला एआई संचालित फाइटर जेट तैयार किया गया है, जिसे उड़ाने के लिए पायलट या रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये विमान पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नियंत्रित होता है और तेज गति और जटिल मशीनों को भी स्वतंत्र रूप से अंजाम दे सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये तकनीक भविष्य के युद्ध क्षेत्र को बदल सकती है और हवाई ऑपरेशंस में मानव जोखिम को कम करेगी। इस विमान की टेस्ट उड़ान सफल रही और इसे जल्द ही बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना है।
नागपुर दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट पक्षी से टकराई, सुरक्षा कारणों से उड़ान रद्द। नागपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट हवा में पक्षी से टकराने के कारण रद्द कर दी गई। एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल उड़ान रद्द करने का निर्णय लिया। प्रभावित यात्रियों को अन्य उड़ानों में स्थानांतरित किया गया और उन्हें सूचित किया गया। एयर इंडिया ने कहा कि विमान में कोई गंभीर क्षति नहीं हुई और सुरक्षा मानकों के अनुसार सभी आवश्यक जांचें की जा रही हैं। विनफास्ट VF6 और VF7 भारत में लॉन्च, 468 किलोमीटर रेंज और हाईटेक फीचर्स के साथ। वियतनामी ऑटो कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक SUVs VF6 और VF7 की डिलीवरी शुरू कर दी है। VF6 में 59.6 किलोमीटर की बैटरी है, जबकि VF7 2 बैटरी विकल्पों के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि ये SUVs 468 किलोमीटर तक की रेंज देती है। VF6 की शुरुआती कीमत 16.49 लाख रुपए रखी गई। MG, ZS EV और Hyundai Kona इलेक्ट्रिक जैसी कारों के मुकाबले ये गाड़ियां भारतीय इलेक्ट्रिक SUV बाजार में नई प्रतियोगिता पेश करेंगी। डिजिटल युग में पारंपरिक मीडिया का सहारा, सरकार बदलेगी विज्ञापन दरें और रणनीति। तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया के दौर में सरकार पारंपरिक मीडिया को समर्थन देने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेडियो उद्योग में नियामक अड़चनों को दूर किया जाएगा और TRP प्रणाली में सुधार होगा। इसके साथ ही विज्ञापन दरों में बदलाव कर पारंपरिक मीडिया को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजना है। मंत्री ने कहा कि सरकार नियामक बाधाओं को हटाकर मीडिया क्षेत्र को फिर से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। राम मंदिर फैसले रद्द कराने वाले वकील को कोर्ट ने 6 लाख रुपए जुर्माने का झटका। राम मंदिर फैसले को रद्द कराने की याचिका दायर करने वाले वकील महमूद प्राचा को दिल्ली की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बयान को आधार बनाकर याचिका दाखिल करने वाले वकील पर अदालत ने 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने इस कार्रवाई को अनुचित और समय की बर्बादी मानते हुए किया। वकील प्राचा की ओर से अब इस जुर्माने के खिलाफ अपील की संभावना जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के साथ छेड़छाड़ पर BCCI ने जताई नाराजगी, पुलिस कार्रवाई को निगरानी। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के साथ हाल ही में हुई छेड़छाड़ की घटना ने खेल जगत में हलचल मचा दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस घटना की निंदा करते हुए अपनी नाराजगी जताई। बोर्ड ने पुलिस से अपेक्षा जताई कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों को उचित कार्रवाई का सामना करना पड़े। खेल समुदाय ने भी खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।